जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। चलिए आज जो बात करते हैं ना, तंत्र के विषय में बात करते हैं। तंत्र है क्या? जो आपने किताबें पढ़ी या लोगों के मुख से सुना वो तंत्र है, या सोशल मीडिया जो दिखा रहा है वो तंत्र है, जो हम दिखा रहे हैं वो तंत्र है। देखिए, आज तक हमारे जैसा कोई दूसरा चैनल नहीं होगा जो हम इतनी बारीकी से आपको तंत्र की बारीकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाते आ ही रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन कर ही रहे हैं। तंत्र जो है ना, एक रहस्य है। जो हम आपको वीडियो का पार्ट दिखाते हैं सामग्री सजा के और आपके नक्षत्र बना के, जो भी वास्तु के हिसाब से और तंत्र क्रियाओं के हिसाब से, ये गुप्त विधि होती है। कुछ ही पल आपको दिखाए जाते हैं। और असली तंत्र कब शुरू होता है? असली तंत्र शुरू होता है हमारी लाइफ बंद होने के बाद, जब हम सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर शक्तियों का आह्वान होता है, शक्तियों से कनेक्ट किया जाता है अपने आप को। और शमशान में कैसे प्रवेश लेते हैं? अगर किसी भी, मान लीजिएगा अभी मेरा शमशान है जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे गांव का शमशान है, जागृत है, क्योंकि मैंने उसको खुद से जागृत करके रखा है। अपनी क्रियाएं मैं करता हूँ और यहाँ पे मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति क्रिया नहीं करता है फिलहाल। तो आगे कोई होगा तो कहा नहीं जा सकता। तो शमशान में जाके कैसे शमशान से कार्य की इजाज़त लेते हैं? क्षेत्रपाल से, द्वारपाल से, नगरपाल से। और अपने इष्ट का आह्वान कैसे करते हैं, अपनी कुलदेवी का आह्वान कैसे करते हैं, अपने गुरु का आह्वान कैसे करते हैं, और कैसे शमशान में इजाज़त ली जाती है शमशान काली से और शमशान भैरव से। उनको कौन सी पूजा लगती है, उनको कौन सी सामग्री लगती है, कैसे आह्वान किया जाता है। उसके बाद में अपने गुरु मंत्र की दुहाई दी जाती है। मतलब अपने गुरु मंत्र का जाप करके अपनी शक्ति का आह्वान किया जाता है, अपने देवता को बैठाया जाता है। उसके बाद में फिर क्रियाएं शुरू होती हैं। अगर किसी ने, मान लीजिए हम किसी के काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं शनिवार के शनिवार हम जो लाइव वीडियो बनाने के लिए आते हैं? लोगों की सोच गलत है। हम लोगों के काम करके लाइव दिखाते हैं। हर शनिवार को जो हमारी गद्दी लगती है, एक बात दिमाग में डालना, क्या कोई कथावाचक आपको तंत्र क्रिया काट करानी है तो कोई कथावाचक आपकी तंत्र क्रिया काट कर देगा? नहीं। अगर आपको किसी के ऊपर तंत्र कराना है तो क्या वो एक कथावाचक कर देगा? देखिए, वेदों का ज्ञान होना अलग बात है और तंत्र क्रिया, तंत्र साधनाएं वो भक्ति मार्ग के हैं। हम शक्ति मार्ग से हैं। हम शक्ति का आह्वान करके मंत्रों द्वारा शक्ति को खड़ा करके उससे वचन लेके और फिर उसकी कृपा प्राप्ति हेतु उसको भोग दे के शक्ति से काम लेते हैं। अब उसमें अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं और बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो बुरी शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जैसे अब बुरी शक्तियों में ऐसे मान के किसी ने बेताल सिद्ध कर रखा है, किसी ने मसान सिद्ध कर रखा है, किसी ने काली सिद्ध कर रखी है। काली देवी है तो क्या शक्ति बुरी है? नहीं, वो तो महाकाली है यार। अनंत काल तक सृष्टि को रचने वाली है। सबसे प्रचंड रूप है माँ भगवती का। वो कहाँ बुरी है? उनके साधक बुरे हैं। उनका जो मार्ग है, तामसिक मार्ग जो है, उसको में सिद्ध करके, तामसिक मार्ग यानी कि एक सात्विक साधना होती है जिसमें केवल लौंग, बतासा, कपूर, नींबू बलि तक सीमित रहता है, नारियल बलि तक। और तामसिक हो जाता है बलि दे के। आपने कलेजी दे दी, बकरे की कलेजी, मुर्गा दे दिया, बकरा दे दिया। इन चीज़ पे सिद्ध जब किया जाता है तो शक्ति प्रसन्न होकर कोई भी काम कर देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन परिणाम जो भुगतने पड़ते हैं वो साधक को भुगतने पड़ते हैं। साधक का जो पतन होता है वो उसी कारण होता है। लंबे समय तक नहीं टिक पाता,
ये जो रास्ता है आध्यात्मिक, ये आपको चंद दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आपकी परिशुद्धि कहाँ ले जाएगा। लेकिन जितनी तेजी से आपको लेके जाएगा उतनी तेजी से डुबाएगा। अगर आप इस पे सही ये पद, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना अपनी सभी वीडियो में, कि तंत्र जो है एक दो धारी तलवार है। अगर आप इस पे सही से चले तो आप बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे, लेकिन जहाँ आप भटके वहीं से आपका पतन शुरू, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये तंत्र है। आपको अगर तंत्र क्रिया किसी पे करवानी है, तंत्र काट कराना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छे कुशल साधक की जरूरत होती है, एक अच्छे भगत की जरूरत है जो अपनी या तो कुलदेवी का साधक हो। देखिए शक्तियां जो प्राप्त होती हैं ना, वो अपने कुल, मतलब कुल के आधार पर प्राप्त होती हैं। आप कौन से कुल से बिलोंग करती हो ये भी बहुत मायने रखता है तंत्र में। तो आपको वही साधना करनी चाहिए जो आपके कुल पूजवान हो, कुल में पूजी जाती हो। ठीक है, परी अप्सरा के पीछे मत करी पढ़िए, अब परी कर लूँगा, अप्सरा कर लूँगा, कड़पिशाचनी कर लूँगा। क्यों करनी है यार कड़पिशाचनी? जब हमारे 33 करोड़ कोटि देवी देवता है, इतने हमारे देवी देवता है तो हम क्यों कड़पिशाचनी भूत प्रेत के पीछे भागे? अपने कुलदेवी जो पूजते आए हमारे पूर्वज, उनको पूजिए। वो हमारे पहरेदार हैं, सुरक्षा देंगे, हमें प्रोटेक्शन देंगे। तंत्र ये है। अगर तंत्र आपको करवाना है तो एक अच्छे साधक के पास, तांत्रिक के पास या अच्छी संस्था में विजिट करना पड़ेगा। अभी तो देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, तो शिव शक्ति साधना केंद्र में तंत्र साधनाएं भी सिखाई जाती हैं। शिव शक्ति साधना केंद्र में तंत्र कार्ड भी किया जाता है, जो दुनिया में कहीं आपके साथ आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, फ्रेंड, कोई भी A to Z रिलेटिव अगर तंत्र से ग्रस्त है, तंत्र समस्या से परेशान है और कोई व्यक्ति हमारी वीडियो देख रहा है, तो शिव शक्ति साधना केंद्र का पता दे दीजिए, आपको नंबर दे दीजिएगा, वो आपको दुआ ही देगा। यहाँ पे तंत्र, ऐसे ऐसे तंत्र क्रियाएं हमने देखी हैं अपने जीवन में कि तंत्र के बल पे हर क्रिया वो पॉसिबल है जो आप सोच भी नहीं सकते। तंत्र क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि एक क्रिया के बारे में मैं बताता हूँ। किसी को दंड देना है, किसी को तड़पाना है, वो भी क्रियाएं होती हैं। पुतली बनाई जाती है, पुतली बना के उसके हर जोड़ में पिन डाली जाती है, यानी कि उसको वेदना दी जाती है, वेदा जाता है। जहाँ जिस जोड़ में पुतली के कील चुभाएगा या पिन चुभाएगा, उसके उसी पार्ट में जाके वो कील लगेगी, उसको वेदना होगी, कष्ट होगा और उसके वाकायदा वो उसके निकलेगी। अब आपको पता है टोने क्या होते हैं। टोनों में लोग वायर निकलती हैं शरीर से, वायर, काली मिर्च खिला के वायर निकाली जाती है, धागा निकलता है। ये सारी चीज़ें जो टोने वाली क्रिया जो है मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें जो आती हैं मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं। इससे दूसरे को कष्ट दिया जाता है, इससे दूसरे को वेदना दी जाती है, इससे दूसरे को बर्बाद करने के लिए, शत्रुता के लिए लोग एक दूसरे पे करा देते हैं। तो ये बहुत ही कष्टदायी उन साधकों के लिए, उन भक्तों के लिए जो चंद पैसे के लिए सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत ही कष्टदायी होने वाला है और होगा, क्योंकि वो यही भोगेंगे। तो अगर इस समस्याओं से कोई पीड़ित है, ऐसी कोई किसी को समस्या है, किसी के शरीर पे निशान बन जाना, सांप की तरह आकृति बन जाना, सालों से परेशान है, किसी पे सवारी खेलना, किसी पे कोई भी पवन का आना, शरीर झूमना, पागलपन जैसा, आप दवाइयाँ कर रहे हैं, दवाई लग नहीं रही, लंबे समय से आपके घर में कोई बीमार है, तो कहीं ये तो नहीं कि आप तंत्र क्रिया के शिकार हैं, आप पे तंत्र जैसी क्रिया कर दी गई है। एक बार चेक करा लें। लाखों का खर्च कर चुके हैं और अभी तक दवाई नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? लंबे समय से आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, बेड रेस्ट पे है, पैरालाइज हो गया सडनली, हार्ट अटैक आ गया सडनली, ये तंत्र के बल पर सब कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए शमशान का रुख करना पड़ता है,
ये क्रियाएं बाखूबी आपको आनी चाहिए। मंत्र के साथ तंत्र क्रिया भी करनी पड़ती है, तब जाके किसी को कष्ट पहुंचाया जाता है, और जो करने वाला होता है वो भी तंत्र में पारंगत हासिल होती है उसको। अब इन क्रियाओं को काटा कैसे जाएगा, इन क्रियाओं पे कैसे कौन सी सामग्री लगेगी, तो ये सारी चीज़ें गुरु गद्दी से प्राप्त होती हैं, और एक गुरु अपने शिष्यों को सिखाता है प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे हम करते हैं, हमारे शिष्य हमारे साथ रहते हैं तो वो सीख रहे हैं, वो सीख के अपने कर रहे हैं। इसी तरीके से तो आप भी आना चाहते हैं शिव शक्ति साधना केंद्र में, अगर आपको कोई तंत्र से रिलेटिव समस्या है तो आश्रम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय बता देते हैं आप, 3 लौंग यहाँ रख लो, 4 लौंग वहाँ रख लो, एक नींबू ले लो, ये ले लो, ये इनके उपाय करने से हमारे ग्रह कुछ शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको उपाय करना और तंत्र काट कराने में रिमूव, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कराने का प्रोसीजर अलग होता है। उपाय करने से तो आप हमारी सामग्री को कोई भी उतारा लगा लो, कुछ नहीं, अपनी चप्पल से उतारा लगा लो, भूत होगा, प्रेत होगा, क्या कराया होगा, अपने पैर की चप्पल निकाल के ना, और सर से 21 बार, एक बार पैर से, सर से ऊपर से नीचे करना और जमीन पे दे मारना, ठीक है। इसी तरीके से 21 बार कर लेना, हराम हो जाएगा। लेकिन तंत्र का अगर काट कराना है तो तंत्र का जो प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल, जो तंत्र की क्रियाएं होती हैं वो करने से ही होगा, ना कि हवाबाजी यानी कि बातें करने से काम हो जाएगा। ऐसे चलती हैं देसी गद्दियाँ, देसी दरबार। सामग्री लगती है, खप्पर सजाया जाता है मरघट का, शमशान भैरव को भोग लगाया जाता है, इजाज़त ली जाती है क्षेत्रपाल से, कुलदेवी कुलदेवता से, तब जाके आप लोगों के काम किए जाते हैं। तंत्र कोई हलवा, एक बात तो बताइए। कमेंट करने के लिए तो आप कर देंगे गुरुदेव ये रात में क्या कर रहे हैं, आप बुरा कर रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं। अबे चंदननाथ जी, घंटा किसी का बुरा नहीं करते, मैया खुद देख लेती है, महामाई की कृपा है। एक नॉर्मल इंसान तो जाके दिखाओ रात के 12 बजे शमशान में, रुक तो करो, शमशान का दिल गुलदा तो होना चाहिए। सन्नाटा पूरी रात, भूत के घर में जाके तांडव करना, भूत के घर को खोदना, सोते भूतों को जगाना, शमशान में जाके क्रियाएं करना खेल नहीं है। कलेजा तुम्हारा हलक में आ जाएगा। बोलने में आप घर बैठ के लाइव वीडियो देखते हो, वो फील करो कि आप उस टाइम अगर होंगे तो क्या होगा। ये हमारा प्रोफेशनल है, हमारा जो प्रोफेशन है ये, हमने अपनी पूरी तरीके से लाइफ में इसको रंग लिया। हम इसकी मतलब भक्ति में और बाबा महाकाल की कृपा से, महामाई की भक्ति में और उसकी ही सेवा में लगे हुए हैं। लोगों का भला हो रहा है। और कोई भी अगर इस तरीके की समस्या से परेशान है और थक गए आप, और तंत्र को भी जानना चाहते हैं, या आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो शिव शक्ति साधना केंद्र का रुख कर लो। बाबा महाकाल की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान शिव शक्ति साधना केंद्र में, ठीक है। और निःशुल्क कोई काम नहीं करा जाता है, सब हर काम का चार्ज लिया जाता है। सामग्री मेरे कोई बाप दादा मुझे दे के नहीं चले गए, बाप दादा की संपत्ति नहीं है, मेरे को बाग बगीचे नहीं है कि मैं सारी सामग्री मेरे घर पैदा होती है, मार्केट से आती है, उसमें लगता है पैसा। ठीक है, नो दोस्ती नो याराना, क्योंकि अपना काम है पुराना। धंधे से याराना नहीं, बंदे से याराना करो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश।